तुम्हारी तरह पर्चा बनवाने आए थे अपने गुरु के पास, जैसे तुम आए। हमारा पर्चा नहीं बना पर बनवाने वाले बन गए। हम भी तुम्हारी ही तरह आए थे, तुम्हारी तरह भटके आए, तुम्हारी तरह मुसीबत के आए, और तुम्हारी तो बहुत अच्छी कामना है। हमारी तो उस जमाने की जो 10-11 साल की अवस्था थी, माता जी ने जैसे कान भर दे वैसे चले। इसी गांव में जन्म हुआ, पैदल चल के आए थे, अंधेरा मचा था यहाँ रात के समय, पैदल चल के आए, पगडंडी थी, अंधेरा था। और हमारा गुरु तो और उल्टा था। हम तो तुम्हारे गुरु वाले, यानी हम जो बोल रहे हैं हम तो बड़ी सीधी बोल रहे हैं। हमारे गुरु जी तो सब टेढ़े ही बोलते। पहली बात तो वो आने के बाद 2 घंटे बोले ही नहीं, 2 घंटे। हम यदि कहूँ 2-2.5 घंटा ना बोले तो आदमी की श्रद्धा ही चली जाए। तो गुरु जी तो घमंडी, हमारे वाले तो इतने खतरनाक। दादाजी की बात बता रहे जिन्हें हमें ये शक्ति वक्ति दी। तो 2 घंटा तो कुछ बोले ही नहीं भाई साहब। वो बैठे, हम बैठे, हम उन्हें देख रहे, हमारी तरफ ही नहीं देख रहे। लो ये नई खबर सुन, देख ही नहीं रहे। 2 घंटा बाद हमने कहा, बुंदेलखंडी में दादाजी को बब्बा कहते हैं, तो हमने कहा बब्बा बब्बा। एक बार ऐसे देखा, फिर नहीं देखा। बताओ, फिर हमने जब रोए, हम बच्चा तो थे, दीपावली नजदीक थी, हमने कहा महाराज बब्बा आपने अब संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के पूर्व में तो हम तुम्हारा ही खून है, तुम्हारे बेटा के सगे बेटा है, 3 दिन से खाना नहीं बना, कछु घर पे है नहीं, हालत खराब है, कछु दे दो। अब देखना हमारे वाले जो गुरुजी बोले सो का बोले, तुम्हें तो हम देख ही देख के चिंता न करो वाले। हमारे वाले बताए क्या बोले, रात को आना, जाओ। लो 11 साल के बच्चा से ऐसी बात कर रहे हैं, वो ऐसी बात कर रहे, पूछो मत क्या कह रहे, रात को आना, जाओ। मान लो हम दुश्मन हो, हमारे वाले तो बड़े टेढ़े, भयंकर टेढ़े, गालियां एक सांस में देते थे, मूर्ख सब जाए उनका, एक सांस में लंबी लिस्ट थी उनकी, PhD कर रखी थी उन्होंने। अबे तक हमारे निशान बनाए, एक बार ऐसा चमीटा फेंक के मारा था, हालत खराब है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो हम दाग छोटा सा बना था अबे तक, लेकिन दाग इतने खतरनाक। पर देवता ऐसे थे उनके पास, तो सामने आके, मतलब ये बात हमको कहनी नहीं चाहिए, पर अब तो छूट दे दी उन्होंने, 19 साल बाद दी है छूट। तो पता है 4-6 दिन पहले क्या बोले वो, अब हमारी किताब लिख सकते हो। सन्यासी बाबा बोले क्या लिख सकते। तो हमने पूछा कि इतने दिन बाद क्यों कहा कि अब आप हमारे बारे में बता सकते हो। बोले अब तक चेक कर रहे थे कच्चे चिल्लाओ के पक्के, बताइए हम पे क्या बीती होगी जिस आदमी ने 19 साल उनके लिए गुजारे हो। माता जी छोड़ी, त्योहार छोड़े, भोजन छोड़ा, नींद छोड़ी, खेल छोड़ा, बचपना छोड़ा, अब 19 साल बाद कह रहे कि तुम्हें चेक कर रहे थे कि तुम कच्चे चिल्लाओ के पक्के। 19 साल बाद वो कह रहे क्या अब हमारे बारे में बता सकते हो। तो जिन सन्यासी बाबा के चरणों में हम रहे, दादाजी के, दादाजी अलग है सन्यासी बाबा, जिन गुरु के चरणों में हम रहे, ऐसा अद्भुत महापुरुष, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसा अद्भुत महापुरुष झोपड़ी का ताला लगा देता था, कुर्सी डाल देता था, देवता को बैठा देता था, और सामने देवता बैठ के बात करता था, उससे प्रश्न करता वो उत्तर देता था। हम आपको कहना ये चाह रहे कि हमको तो उनकी कृपा पाने में बहुत दिन लगे, हमने बहुत अंधेरे में गुजारे, बहुत मुसीबत सही, लेकिन एक बात हम बहुत विनम्रतापूर्वक आप सबसे कहना चाह रहे कि आप सबके जीवन में ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपको हनुमान जी का चरण शरण मिल गया। हमारा निवेदन यही है, सदा सदा के लिए तुम हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाए। इनके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवान की कृपा के अलावा कोई दुनिया में तुम्हारे जीवन में चमत्कार नहीं कर सकता। इनके घर देर जरूर है, अंधेर नहीं है। यदि तुम हनुमान जी के हो जाओगे तो हम दावे के साथ कहते हैं वो दिन दुने रात चौगने तुमको बढ़ाएंगे, अंधेरे में उजाला लाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जो तुम पर हंस रहे ना वो तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे।